नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोमलिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड 2 लेक्चर डाले हैं, जिसमें क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। और वो जो बच्चे क्लास 9 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारणवश, वो उन लेक्चर को देख करके इस लेक्चर को पढ़ें, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा और अच्छा ही बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 टॉपिक पर पूरी की पूरी आपकी डिफाइंड है। एक आप पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, एक एक्सरसाइज आपकी डिस्टेंस फार्मूला की रहेगी, एक आप पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज, सेक्शन फार्मूला, और एक आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम तीनों टॉपिक पर एक एक लेक्चर डालेंगे, है ना। तो आज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे क्या यूज होता है, इसको कैसे ड्राइव किया गया है, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इमेजिन कीजिए आप कि आपके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं प्लेन पर। एक आपका कोऑर्डिनेट्स है ए, पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, और आपका एक दूसरा पॉइंट है Q, उसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब हम आपसे कहें पॉइंट P की पॉइंट Q से डिस्टेंस क्या है। तो ये डिस्टेंस ऐसे में होती हॉरिजॉन्टल तो आप बता देते डायरेक्टली, वर्टिकल होती तो आप बता देते डायरेक्टली। अब ऐसे में आप कैसे बताएंगे, फिर दो ऐसा नहीं होता डिस्टेंस। समझिए आप बात को, कि आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मान लो इसका 2 4 है, इसका 6 3 है, तो इसके 6 में से 2 माइनस कर देंगे, इसके 3 में से 4 माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस निकल आएगा। ऐसा नहीं निकलता है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस का। तो देखिए, मान लीजिए 2 पॉइंट है आपके, पॉइंट P और Q, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, PQ यानी कि P से Q के बीच की डिस्टेंस हमको पता करनी है। थोड़ा सा इसको सीधा बनाना है, P से Q के बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। PQ हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताते हैं। तो पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है। PQ मतलब P से Q की डिस्टेंस क्या होती है, रूट ओवर PQ लिखा है तो Q के कोऑर्डिनेट्स को पहले यूज करेंगे आप, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। ये होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। पीछे वाले का पहला कोऑर्डिनेट्स माइनस पहला प्लस कॉस स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा, है ना, इसका दूसरा और इसका दूसरा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप सोचेंगे आपने कैसे लिख दिया, तो हम इसको रटना नहीं है, आपको हम ड्राइव भी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे होता है, तो देखिए यहां पे x1 y1 का मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो आपकी है, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है आपकी y1 है कि नहीं, देखिए आप। और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है x1, यहां से लेके यहां तक की, है कि नहीं। तो यहां भी क्या होगी x1 होगी कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है x2, तो यहां से हम इसको मिलाएं क्या होगा x2, और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है y2 होगी कि नहीं। हमको फाइंड PQ करना है, PQ फाइंड करना है। देखिए ये पूरा आपका यहां तो हम नीचे लिख रहे हैं ना, ये आपका पूरा x2 होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा आपका x2 होगा, और यहां से लेके यहां तक आपका पूरा y1 था ना, तो हम यहां लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा साफ लिखिए। ये y1 है और यहां से लेके यहां तक आपका पूरा y2। कल ही बताया था हमने कैसे क्या कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे हम PQ, इसको हम कुछ और लेट करना है, इसको PQR लेट करना है। इस पॉइंट को जो आपको मिला है यहाँ पर, इसको आप R लेट कर लीजिए। RQ कितना होगा, QR कितना होगा, देखिए QR कितना होगा बताइए, इतना ये है QR, तो इसके सामने इतना ही है ना। तो A वैल्यू x2, उसमें से x1 माइनस कर दे तो ये वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, तो A निकल आएगी तो ये भी निकल आएगी। तो QR आपका x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, देखिए ध्यान से। पूरा x2 है यहां से यहां तक, और इतना x1 है, इतना निकालना है तो इस पूरे में से हटा दें, मतलब x2 में से x1 हटा दें तो निकल आएगा ना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये निकल आएगा तो ये निकल आएगा। QR आपका x2 माइनस y। ऐसे आप इसको देखिए, PR को देखिए कितना है, PR पता कीजिए कितना है, तो पूरा y1 है,
उसमें से इतना हटा दें हम तो पी आर निकल आएगा, इतना यानी कि वाई टू हटा दें। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करें, यहां पे थोड़ा सा आप समझिए, यहां पे हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा x2 में से x1 हटाया है। हाँ देखिए x2 माइनस x1 तो ये निकल आया। यहां पे देखिए आप ये y1 है बड़ा वाला माइनस y2, या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बड़े छोटे ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे होता फॉर्मूला तो सेटल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला ऐसा लिखा होता आपका, मतलब यहाँ q होता यहाँ r होता तो ये आप निकालते x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। आपको तो देखिए आप दूसरा क्या हो जाएगा आपका, y1 में से y2 माइनस कर देंगे तो y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना होगा, यहां रूट लग जाएगा, और आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना, x2 माइनस x1 को आगे ला सकते हो और y1 माइनस y2 को पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचोगे कि हाँ फॉर्मूले में तो y2 माइनस y1 था, आपने प्रूफ y1 माइनस y2 किया है। ये बताइए आप 3 में से 2 माइनस कीजिए 1 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर कीजिए 1 आएगा। 2 में से 3 माइनस कीजिए माइनस 1 आएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिए तो भी 1 आएगा। तो स्क्वायर में क्या होता है, इंपैक्ट नहीं पड़ता ऑर्डर का, समझ गए। तो आप इसको और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है यहां से। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब मान लो हमारे दिमाग में डाउट आया कि हमको y1 माइनस y2 नहीं, हमको ऐसा ही डायरेक्ट प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे। तो आप फिर इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देना। कैसे, आप यहाँ पे p देखिए, यहाँ पे p बनाना, ऐसा क्यों बनाना, पूरा सही हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, आप प्रूव कर सकते हैं घर में, बाकी गलत ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस चाहे जैसे भी तो निकाली जा सकती है। डिस्टेंस बताएंगे थोड़ी कि हमको ऐसा निकालना कैसे निकालना, फॉर्मूला सब जगह लगना चाहिए। तब भी आपको यदि चाहिए तो आप ऐसा ट्राई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को आप ऐसा यूज कर लीजिएगा, P आप यहां बनाइएगा x1 y1 और Q आप यहां बनाइएगा x2 y2। तो उससे होगा क्या, देखिए थोड़ा सा, है इसमें ये आपका इतना y1 हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसको कंप्लीट कर दें, ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका x1 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा। और जब आपको ये निकालना पड़ेगा ये वाला गैप बीच का, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, है कि नहीं। जब ये वाला गैप निकालना होगा तो y2 बड़ा है, तो y2 माइनस y1, और फिर आप पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, प्रूफ ऐसे में हो जाएगा। आपका गलत ये भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है। क्या अब आपको डाउट आएगा कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, क्या नेगेटिव में नहीं लगता, तो आप नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ ही यूज कीजिए, यही डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, और ये आप इसको ऐसा लिख दें तो भी गलत नहीं है, ऐसा लिख दें तो भी गलत नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें तो भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन पावर लगी 2 लगा है, 2 दिक्कत 2 आपका माइनस को मैनेज कर देगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां क्रॉस प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो आप फॉर्मूला ये याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। चलिए अब हम लगाते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो यहां से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो हमने आपको पॉइंट दिया 3, 5 और 7, 3, इसमें से हमने कहा डिस्टेंस निकालिए, और एक हमने एक और आपको पॉइंट दिया 0, 2 √3, 1, एक हमें डिस्टेंस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी फाइंड करना है, हमने कहा ना
इसको आप x1 y1 लिख लीजिए, इसको x2 y2 लिख लीजिए। अब आप सॉल्व करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 3 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 आएगा, इसको अगली लाइन में कर देंगे 16, इसका हो जाएगा 4, तो आंसर आपका आ गया √20। ये आपका डिस्टेंस निकल आया। ठीक है, दूसरे वाले का निकाल लीजिए PQ का। PQ का √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे, √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर 3, 1 में से 2 गए तो -1, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 1, सीधा 1 लिख दिया अपन लोग, क्या आएगा आपका √4 की वैल्यू होती है 2। ये आपका इसके पीछे लिख देना पड़ता है कि मीटर सेंटीमीटर तो होता नहीं है, यूनिट्स लिख दो सीधा सीधा, इतने यूनिट आपकी वो निकल आएंगे डिस्टेंस। ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप क्यूपी निकाल दीजिए या आप पीछे आगे कर दीजिए वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं, सही आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और अब आप थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा पेपर में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एक्सरसाइज 7.1 में ऐसे क्वेश्चन है आपके कि एक पॉइंट फाइंड कीजिए ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस एक एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जो पॉइंट P यानी कि 02 और Q यानी कि 32 से इक्वी डिस्टेंस पर है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट पता कीजिए जो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये तो 0 होगा नहीं, मतलब पहले x मान लें और 0, मतलब अब क्या पता वो x पर कहां पर है, 1 2 3 4 कहां पर है, नेगेटिव वैल्यू पर है तो उसको x कह दिया, x 0 होता है x एक्सिस पर पॉइंट, यदि y का पूछता तो 0 वाली है ना, तो ये आपका पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसको अपन कुछ r कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि PR जो है वो P से R की डिस्टेंस Q से R की डिस्टेंस के बराबर है। यही कहा ना कि पॉइंट इससे जितना दूरी पर है ठीक उतना दूरी पर यहां से भी है। क्लियर, आप बस इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों में लगाओ, x आपका निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं PR, तो देखिए R में से P माइनस करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a x1 y1 होगा, a x2 y2 होगा, का रूट लगा दो, सामने वैल्यू रखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, रूट से रूट हट जाएंगे, x में से 0 गया x तो x स्क्वायर, 0 में से माइनस 2 गए तो -2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर a स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 -2b। आई थिंक आपको फॉर्मूला क्लियर होगा है ना, 10th लेवल के हिसाब से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 0 में से 2 गए तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, यहाँ 0 बचा, 9 माइनस 6x को आप यहां ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो x आपका कितना आ गया 9/6 यानी कि 3/2 आ गया। अब आप इसको यहां रख दीजिए, तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कितना है 3/2 और 0, y तो निकालना ही नहीं था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, यहां से बहुत सारे वैरायटी के आपको क्वेश्चन बनेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, देखिए थोड़ा सा, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन आता है, आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 3 पॉइंट P Q और R, मान लो आपको 3 पॉइंट दे रहेंगे और वो कहेगा प्रूव करो ये पॉइंट कोलिनियर है। क्या है वो पॉइंट, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब समझिए क्या होता है, कोलिनियर, को मतलब सेम, मतलब एक ही लाइन पर है, वो एक ही लाइन पर है, वो कोलिनियर है, मतलब उन तीनों को पॉइंट को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। वो हमको प्रूव कैसे प्रूव करेंगे, देखने से पता नहीं चलेगा है ना, क्योंकि वो बना के थोड़ी देगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चांसेस है, यदि वो सिंपल तो है, सिंपल है तो अपन को ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो, फिर देखो कि क्या लाइन आ रही है। लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट दे देगा,
वेरिएबल दे देगा ए बी की, तो आपको क्या वैल्यू पता है फिर उसकी, पॉइंट आपको दे दें ए बी को प्लॉट करो, कर लोगे क्या आप? नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या होती है समझिए कोलिनियर की। आपको कोई 3 पॉइंट पता है तो आप तीनों की एक दूसरे से डिस्टेंस पता करो। आप पी क्यू निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्यू आर निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से, पी आर या आर पी कुछ भी निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से। 3 डिस्टेंस निकालोगे आप, पी क्यू, क्यू आर, पी आर। कोई 2 की डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का जो डिस्टेंस जो आपकी होगी, कोई 2 की डिस्टेंस किसी तीसरे के इक्वल आ जाएगी। आपका ऐसा भी हो सकता है पी क्यू इक्वल आ जाए क्यू आर प्लस पी आर के, या ऐसा हो सकता है कि क्यू आर इक्वल आ जाए आपका पी क्यू प्लस पी आर के, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पी आर इक्वल आ जाए पी क्यू प्लस क्यू आर के। कुछ भी, कोई भी 3 पॉइंट की डिस्टेंस जो निकालेंगे आप, 3 डिस्टेंस निकलेगी, 3 डिस्टेंस में से आपकी 2 डिस्टेंस का सम किसी तीसरे के बराबर आ जाएगा, तो इससे निकलेगा क्या? अब आप ये बताइए, कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनकी कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम तीसरे के भी बराबर आ जाए, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि वो एक ही लाइन पर बने, है ना। आप सोचेंगे कि मान लो हमने यहाँ पी लिया, यहाँ क्यू लिया, यहाँ आर लिया, फिर प्रूव करना कि कोलिनियर है, तो आप तो कहो पी आर ही बराबर होगा, पी आर ही बराबर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है कि पहली कौन है, वो बताएगा थोड़ी। वो तो ये कहेगा कि कोलिनियर, वो तो हमने मानी पी क्यू है ना, वहां बताएगा नहीं कि आप इसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, तो हमें ना बता देंगे कौन पहले है। हमें 3 चांसेस क्यों देते, डायरेक्ट एक क्या देते कि ऐसा ही प्रूव करना है, कोई फिक्स कंडीशन नहीं होती कोलिनियर की। तो आपका एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कोलिनियर वाले, तुमको लगा देना। कोलिनियर को प्रूव करने का एक तरीका और होता है, वो हम इसके 3rd लेक्चर में देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में। तो यहां से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आप उनको थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। तो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।